দেখ মা ঠিক ধরেছে। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सबको मेरे चैनल में और एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये जो ब्लॉग है सिर्फ मॉर्निंग का ही रहेगा, सुबह से लेकर 10 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है अभी मैं गेट पे पानी डाल के, मैं तो उठ गई थी 4 बजे ही, लेकिन बाहर नहीं आई थी। सोचे थोड़ा सा उजाला हो जाए उसके बाद ही हम बाहर आएंगे। तो थोड़ा सा माँ के सामने बैठने के बाद, मतलब भगवान के सामने थोड़ा सा बैठने के बाद, सबसे विनती करने के बाद हम बाहर आए। और दरवाज़ा खोलने के बाद हम प्रणाम करते हैं। आप सबको पता है, सब कोई करते होंगे सूर्य देव को, आकाश देवता को। तो हम भी किए हैं। और यहाँ पर अभी हम ब्रश कर लिए हैं, अब मुंह धो रहे हैं, अभी बनाएंगे चाय। और अभी जो है कोई उठा नहीं है, सब कोई सोया हुआ है, सिर्फ राजदीप उठा था। तो वो जो है दोस्त के साथ कहीं गया है बाहर घूमने। तो हम उठ गए थे। और सुबह जो है मॉर्निंग में उठने का बहुत सारा फ़ायदा होता है। एक दो हो तो बोल सकते, लेकिन मॉर्निंग में उठने से बहुत सारा फ़ायदा होता है। जैसे कि आपको 2 घंटा ज़्यादा मिलता है, और वो जो 2 घंटा होता है सिर्फ आपके लिए होता है। उस टाइम में आपको ना ही कोई डिस्टर्ब कर सकता है और ना ही आपको कोई कुछ बोल सकता है। आप उस टाइम में ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, बाहर घूमिए, या जो मर्जी आप उस टाइम में कर सकते हैं, जो कि ब्रह्म मुहूर्त हम लोग बोलते हैं। तो हम जो है यहाँ पे उठने के बाद अभी हम झाड़ू भी लगा रहे हैं घर में। और ऐसे तो जिस दिन लेट हो जाता है उस दिन जोया कुसुम को बोलते हैं, या वो दोनों ही झाड़ू पोछा ये सब कर देती है। तो हम सोचे कि आज हम उठ गए हैं तो हम ही झाड़ू लगा लेते हैं। और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कि रोज़ रोज़ उन लोग से काम कराए, अपने से कर लेती है तो ठीक है। और घर में बेटी हो तो करना भी चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कि मन नहीं है फिर भी, लेकिन करना तो चाहिए। चाय पीने के बाद कुछ देर के बाद फिर हम चले गए थे नहाने के लिए। और नहा के आए, फिर आटा गूंदे। तो सोचे थे कि हम श्री माता जी का श्रृंगार भी कर लेते हैं, मतलब पूजा कर लेते हैं। तो फिर सोचे कि नहीं, नाश्ता के लिए फिर लेट हो जाएगा, मतलब दुकान को भेजना पड़ता है दुकान के लिए। तो सोचे कि नहीं, बाद में कर लेंगे। और तब तक जो है जोया भी फिर उठ जाती है। फिर जोया चले जाती है ब्रश करने, मुँह धोने, फिर नहा लेती है वो डायरेक्ट। फिर वो माँ का श्रृंगार करती है। अभी तक वो भी कुछ नहीं खाई पी है। ऐसे तो ज़रूरी नहीं है कि भूखा रह के ही पूजा करना हो, लेकिन बस खाई नहीं है, उसका मन नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट पूजा करके ही वो खाएगी, नाश्ता करेगी, या चाय जो भी बिना हो पिएगी। लेकिन वो चाय नहीं, अभी कुछ दिन से पी नहीं रही है सुबह में, और अच्छा है नहीं पी रही है। गर्मी का भी टाइम है, ठंडा में दे देते हैं। अभी हम यहाँ पे रोटी बना रहे हैं और आलू परवल का भुजिया बनाए थे। और ये जो साइड में जो एक कटोरी है उसमें हम दूध को उबाल के उसमें हम पनीर बना के रखे हैं, मतलब छेना।
तो यहाँ पर जो है अभी हम एक एक करके सारा रोटी बना लेंगे और फिर टिफ़िन पैक करके हम कुसुम का पापा को दे देते हैं। दुकान के लिए लेके चले जाते हैं और फिर कुसुम को हम देते हैं नाश्ता। और हम जो है हमको रोटी उतना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार हम रोटी खा भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा हमको पसंद है गर्मी के टाइम में सत्तू या दही, चूरा, मूढ़ी, यही सब ज़्यादा पसंद है। अब देखिए कुसुम को दे दिए हैं और अभी हम यहाँ पे अपने लिए दही और चूरा निकाल रहे हैं, हम खाएंगे। सुबह उठने के बाद भूख लग जाता है। ऐसे तो मतलब 7 बजे या 6 बजे उठते हैं तो मतलब उतना भूख नहीं लगता है, लेकिन अगर 4 बजे उठ जाते हैं या 4:30 बजे उठते हैं तो भूख लग जाता है। और सिर्फ चाय और बिस्किट ही खाए थे। और यहाँ पर जो है अभी सबको मतलब खाना दे दिए हैं, सब कोई नाश्ता कर चुका है। और जया नहीं की है, जया अभी श्री माता जी का श्रृंगार कर रही है। तो हमको बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था तो हम सोचे हम खा लेते हैं। और जया को पूछे तो जया बोली हाँ तुम खा लो। तो ऐसे तो उसको छोड़ के खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इतना देर से भूख लग गया था कि हम नाश्ता कर ही लिए हैं। और नाश्ता करते करते फिर दुकान से भेजा जाता है। ये हर रोज़ का ही काम है कि ऑटो वाला भैया आते हैं मतलब माल लेने के लिए, दुकान का माल कभी हम दे देते हैं, कभी राजदीप, कभी ये दोनों मतलब, लेकिन ये रोज़ का ही काम होता है। और बरसात हुआ तो वो अलग बात है, तब तो नहीं जाता है। और सामने खड़ा रहना पड़ता है, कितना कार्टून गया, कितना हिसाब रखना पड़ता है, कौन सा जाएगा, यही सब देखना पड़ता है। इसी वजह से हम खाना छोड़ के फिर आ गए यहाँ पे। और जैसे ही ऑटो वाला भैया चले जाएंगे उसके बाद हम फिर जो रखे हैं चूरा को सान के वो खा लेंगे। अभी ऑटो वाला भैया चले गए हैं और धूप जो है निकल चुका है और बहुत तेज़ धूप निकला है। और हम फिर किचन में आ जाते हैं। चूरा खा लिए हैं, मतलब नाश्ता कर लिए हैं हम। और यहाँ पर जो है हम पुई साग बनाए हैं। और पुई साग जो है जया रात को ही काट के रखी थी। और ऐसे तो हल्का फुल्का काम करती है, लेकिन हल्का फुल्का देखने में लगता है, लेकिन यही सब जो है लेट कराता है। अब यहाँ पे देखिए जया माँ का माला बना रही है। पहले बहुत सारा गाछ था फूल का, लेकिन कटवा दिए थे बीच में, तो इसी वजह से जो है अभी उतना फूल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं तो ये जो है आज हुआ है, लेकिन कल फिर इतना नहीं होगा। फिर कल 2, 4, 5 ऐसे ही होगा, लेकिन माला जैसा नहीं होता है। और पता नहीं शायद सबके घर में ही ऐसा होता होगा, कभी होता है तो कभी नहीं। ভাত বানিয়েছি, ডাল বানিয়েছি, আলু সেদ্ধ বানিয়েছি, তারপরে তোকে আমি এখন একটু গুল করে দিতে পারবো, তুমি তো বস হাওয়া খা। তখন দিয়ে গেল কিন্তু তুই দেখছিলিস। हम बोले थे आप सबको कि राजदीप दोस्त सबके साथ थोड़ा सा बाहर गया था घूमने के लिए। तो अभी देखिए आया है और सुबह में नहा कर ही गया था, लेकिन अभी फिर आया तो बोल रहा है कि नहाएंगे, लेकिन हम बोले अभी नहीं, थोड़ा सा बैठो, ठंडा बॉडी ठंडा होगा उसके बाद ही। और उसको भूख भी लग गया है तो उसको खाना भी देंगे। और यहाँ पर जो है बेड शीट चेंज किए हैं, बहुत दिन हो गया था बिछाया हुआ। और यहाँ पर जो ये जो तकिया है, हम लोग तो इसको बंगला में बोलते हैं कोल वालिस, और बहुत कोई इसको पाद वालिस भी बोलता है, लेकिन हम लोग कोल वालिस ही बोलते हैं। और ये जो है न्यू बेडशीट है। तो यहाँ पर जो है
जोया कुसुम पहना रही थी, तो सोचे कि हम भी हेल्प कर देते हैं। और ये रूम में जो है इसमें बेडशीट और तकिया का दोनों ही सेट है। तो यहाँ पर जोया को बोले कि तुम चढ़ो और हम बताते हैं, तुम उस तरह करना। और ये जो है बेडशीट चारों तरफ हम बोले हैं कि गीट बांध दो ताकि स्लिप नहीं होगा, मतलब इधर उधर नहीं खसकेगा। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर हम उसको दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे। और इस घर में जो पाव मतलब कुल वालिस जो है, तो आप लोग समझ जाइएगा हम किसको कुल वालिस बोलते हैं। जो लंबा जैसा नहीं होता है, पाँव में रख के जो सोया जाता है, उसको हम लोग कुल वालिस बोलते हैं। तो वो बहुत ही, उसका जो कवर था बहुत टाइट, पहले से ही टाइट था, और उसको जो है यूज करते करते और टाइट हो गया है। क्योंकि धोने के बाद जो है कपड़ा और शॉर्ट हो जाता है। जब न्यू रहता है तब तो ठीक लगता है, लेकिन धोने के बाद थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो है मतलब खोल नहीं पा रही थी जोया, तो राजदीप भी हेल्प कर रहा था और उसके साथ हम भी हेल्प कर रहे थे। मतलब इतना टाइट था कि खुला ही नहीं जा रहा था। দেখ মা ঠিক ধরেছে। এই মা পারছে না তাহলে তুই আয়। তাহলে এত টাইট না বালিশের খোলটা, এটা পরানো যাবে না, তো অসুবিধা হয় খুলতে পড়াতে। আর এসব এত ঢোল, দেখ তো টান টান না। और यहाँ पे जोया का बदमाशी शुरू हो गया है। जोया हमेशा इस तरह मतलब बदमाशी करती है। जोया क्यों, लगभग घर में जो छोटा बच्चा होता है नटखट, एक तो रहता ही है ज़्यादा नटखट, तो करता है। तो यहाँ पे जोया भी नटखट जैसा कर रही थी, पूरा एकदम मतलब मस्ती। और हम यहाँ पे इसको बोले फिर उतरो, अच्छा से हम इसको बिछा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यू बेडशीट और तकिया का जो कवर है पहना देते हैं। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 और है बेडशीट, एक साथ ही कुसुम का पापा लाए हैं। 3 बेडशीट लाए हैं, 3 या 4, हमको याद नहीं है अच्छे से। और यहाँ पे तकिया का भी कवर लाए हैं। अब चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर जल्दी ही नया वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और आप सब हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। आप सबका प्यार का बहुत ज़रूरत है, हमें आशीर्वाद का ज़रूरत है। जो भी बड़े भैया बहन आंटी अंकल, सबको मेरा जय श्री माता जी।